हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अम्बिशन एकेडमी आर.के. सर चैनल पे। और पीछे अपन ने टॉपिक करे थे अर्थमेटिक के बारे में, है ना। काफ़ी दिन हो गए वीडियो वगैरह इसलिए नहीं आए क्योंकि कुछ वर्कलोड था। अब जैसे अपने है ना अर्थमेटिक के 3 ही टॉपिक किए थे अपने। एक तो अपने किया था मिक्सर, दूसरा किया था एलिगेशन और तीसरा किया था रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जैसे हैं वो बोल रहे हैं कि सर पहले एक बार एडवांस करा दीजिए क्योंकि अर्थमेटिक पहले ही अपना हो चुका है। ठीक है, तो अपने एडवांस स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है, और एडवांस में ज़्यादा नहीं है, जैसे अपन ने है ना थोड़ा सा पढ़ेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से। जैसे मेंसुरेशन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के दिन जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी, तब आपको बताया था कि अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और एडवांस में कौन कौन से आते हैं। तो एडवांस में मेनली यदि बात करें तो मेंसुरेशन आता है, उसके बाद अपने पास यदि बात करें तो अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। ठीक है, ये सब टॉपिक्स अपने चर्चा करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह वो सारी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो आज अपने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने। ठीक है, और आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन, तो उसको अपने को अच्छे से पढ़ना है, एक बार अच्छे से अपने को देखना है कि हाँ ये चीज़ें होती क्या हैं अपने को अच्छे तरीके से, ताकि समझ में आ जाए। मेंसुरेशन यानी अपने बोल सकते हैं क्षेत्रमिति, जिसे आप बोलते हैं क्या, क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति का टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें तो ये जो मेंसुरेशन जो है ना अपना जो क्षेत्रमिति है, उसको अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अपने को ध्यान रखना है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो होता है अपना क्या 2 डायमेंशन यानी 2D आप बोल सकते हो फिगर होते हैं। दूसरा होता है 3 डायमेंशन यानी 3 डायमेंशन जो फिगर होते हैं उनके बारे में चर्चा करनी है अपने को। क्षेत्रमिति यदि बात करें तो क्या, एक तो 2 डायमेंशन फिगर्स के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरा 3 डायमेंशन फिगर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो 2 डायमेंशन फिगर्स होते हैं उनमें अपने को क्या मिलता है, पेरीमीटर्स मिलता है और क्या मिलता है, एरिया यानी आप बोल सकते हो परिमाप मिलता है। पेरीमीटर यानी क्या, परिमाप मिलता है। और दूसरा यदि बात करें, दूसरा हम बात करते हैं क्या, एरिया यानी क्षेत्रफल मिलता है। ठीक है, और 3 डायमेंशन जो फिगर्स होते हैं ना उसमें अपने को मिलता है एक तो एरिया यानी क्षेत्रफल मिलता है और दूसरी जो चीज मिलती है वो मिलता है वॉल्यूम यानी क्या मिलता है अपने को, आयतन मिलता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है 2 डायमेंशन फिगर्स और 3 डायमेंशन फिगर्स में। क्या होता है तो आप नॉर्मली बोल सकते हो सर वो 2 डायमेंशन जो फिगर होते हैं उसमें क्या होते हैं, पेरीमीटर्स के बारे में और एरियाज मिलते हैं अपने को। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो परिमाप और क्षेत्रफल मिलते हैं। और 3 डायमेंशन जो फिगर होते हैं उसमें अपने को क्या मिलता है, एरियाज मिलता है यानी क्षेत्रफल मिलता है और वॉल्यूम मिलता है यानी आयतन मिलता है। ठीक है, अब यह बात कर लेते हैं कि 2 डायमेंशन फिगर हैं कौन कौन से और 3 डायमेंशन फिगर कौन कौन से हैं, यानी हम इनमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाना है ये सारा का सारा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम बात करें 2 डायमेंशन फिगर्स में। ठीक है, तो 2 डायमेंशन फिगर्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और किस किस की जो प्रॉपर्टी वो किस में लागू होती है उसी हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं तो एक तो अपने पढ़ने वाले हैं इसमें किसके बारे में, ट्राइंगल यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो आगे फिर हम चर्चा करेंगे कि त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें अपने कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा यदि बात करें हम इसी में पढ़ते हैं क्या, क्वाड्रिलेटर्स यानी चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो अपने क्वाड्रिलेटर्स है ना इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो अपन ने बात करते हैं पैरेललोग्राम यानी आप बोल सकते हो क्या हिंदी में इसे समांतर चतुर्भुज, किसके बारे में पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा यदि बात करें हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम यानी आप बोल सकते हो समलम चतुर्भुज, किसके बारे में पढ़ेंगे तो आप बोल सकते हो किसके बारे में, समलम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटर्स में ये 2 चीजें है ना। अच्छा, पैरेललोग्राम को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम होता है यानी समांतर चतुर्भुज जो है उसे भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हम बात करते हैं रेक्टेंगल यानी आयत, और दूसरा हम बात कर सकते हैं क्या, स्क्वायर यानी आप बोल सकते हो वर्ग, और तीसरा हम बोल सकते हैं क्या, रोम्बस यानी समचतुर्भुज। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपने को ये सारी चीजें पढ़नी। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों पढ़नी है अपने को, तो आपको ध्यान में रखना है जब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस हो जाती हैं। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है यानी जो आयत होता है ना उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो पैरेललोग्राम फॉलो करता है यानी समांतर चतुर्भुज में लागू होती है। और समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की जितनी भी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्वाड्रिलेटर्स में भी क्या होती हैं, लागू होती हैं। तो ये इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं अलग से, है ना। क्या
क्वाड्रिलेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज और ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होंगी वो चतुर्भुज में लागू होंगी। ठीक है, फिर से समांतर चतुर्भुज को क्या तीन पार्ट्स में, क्या रेक्टेंगल यानी आयत, स्क्वायर यानी वर्ग और रोम्बस यानी समचतुर्भुज, और इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसमें लागू होती है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसमें लागू होती है, इसलिए अपने इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो दूसरा हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, थर्ड वन जो है ना 2D की बात कर रहे हैं, एक बार 3D छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड वन जो हम पढ़ेंगे इसमें, तो वो क्या पढ़ने वाले हैं अपने, पॉलीगन यानी आप बोल सकते हो बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, बहुभुज के बारे में। ठीक है, बहुभुज में भी हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो आप बोल सकते हो हेक्सागोनल यानी आप बोल सकते हो षष्ठभुज, कौन सा आप बोल सकते हो, क्या षष्ठभुज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा आप बोल सकते हो ऑक्टागोनल यानी आप बोल सकते हो क्या अष्टभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या अष्टभुज यानी ऑक्टागोनल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 4 यदि 2D ही की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 2D में ही यदि बात करूं नंबर 4, तो नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं इसमें कौन सा, आप बोल सकते हो सर्कल यानी वर्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वर्त में भी हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। एक तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सर्कल में आर्क यानी आप बोल सकते हो चाप जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप। ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं सेक्टर यानी आप बोल सकते हो त्रिज्याखंड। ठीक है, क्या बोल सकते हो, त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा हम बोल सकते हैं क्या, इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्तखंड के बारे में। ठीक है, तो सर्कल में भी ये सारी चीजें अपने फॉलो करेंगे, क्या आर्क यानी चाप के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर यानी त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ेंगे और वर्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, नंबर 5 यदि बात करूं 2D फिगर्स में, तो वो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो आप बोल सकते हो व्हील्स यानी आप बोल सकते हो चक्का जिसे हम बोलते हैं, क्या चक्के के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और नंबर 6 यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो नंबर 6 यदि मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो रिंग यानी वलय जिसे हम बोलते हैं, क्या वलय, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आपको मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो सारी चीजें है ना, ये एक बार अपने माइंड में छोटी सी चलनी लग जाए तो बिल्कुल आसान हो जाता है ये सारा का सारा सिस्टम। मेंसुरेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं 2 डायमेंशन फिगर और दूसरे होते हैं 3 डायमेंशन फिगर। ठीक है, 2D और 3D में कौन सा डिफरेंस होता है, तो आप सिंपली बोल सकते हो सर 2D वो होते हैं जिसमें पेरीमीटर ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें एरिया ज्ञात कर सकते हैं यानी परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और 3D आप बोल सकते हो वो होते हैं सर जिसमें हम एरिया और वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यदि बात करें 2D फिगर कौन कौन से होते हैं, 3D कौन कौन से होते हैं, वो चीजें समझनी जरूरी है। ठीक है, तो 2D फिगर कौन कौन से होते हैं, तो 2 डायमेंशन फिगर्स में हम बात करेंगे, एक तो ट्राइंगल्स के बारे में, जितने भी जो ट्राइंगल्स के टाइप्स वगैरह होंगे वो अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम बात करेंगे किसके बारे में, जितने भी जो क्वाड्रिलेटर्स हैं यानी चतुर्भुज हैं। अब चतुर्भुज में आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज को अपने दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज और दूसरा आप बोल सकते हो ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, कौन से, रेक्टेंगल यानी आयत, स्क्वायर यानी वर्ग और समचतुर्भुज यानी रोम्बस आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं ऐसे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इसकी जितनी भी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इसमें लागू होती हैं। ठीक है, इसकी जितनी भी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो इसमें लागू होती हैं, तो इसीलिए अपने इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप बोल सकते हो बहुभुज, पॉलीगन के बारे में, पॉलीगन को फिर से दो पॉलीगन पढ़ेंगे, एक तो कौन सा, षष्ठभुज और दूसरा अष्टभुज के बारे में। ठीक है, चौथा आप बोल सकते हो 2D आकृति में पढ़ेंगे हम सर्कल के बारे में यानी वर्त के बारे में। वर्त में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो एक तो आप बोल सकते हो आर्क यानी चाप के बारे में, दूसरा आप सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे यानी त्रिज्याखंड और तीसरा वर्तखंड के बारे में। ठीक है, और नंबर 5 हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन फिगर्स में व्हील्स यानी चक्के के बारे में, और नंबर 6 यदि बात करें तो हम पढ़ेंगे रिंग्स यानी वलय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था अपना 2 डायमेंशन फिगर्स। तो 2 डायमेंशन फिगर आपको सभी को पता चल गया होगा कि कौन कौन सी होती है। ठीक है, 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें आपको कवर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 3 डायमेंशन जो फिगर होते हैं। ठीक है, तो ये तो कौन से थे अपने पास, 2 डायमेंशन फिगर थे। अब हम बात करेंगे कि 3 डायमेंशन जो फिगर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको किस तरीके से अपने डिवाइड करके पढ़ना है, वो सारी चीजें और अपने कवर करते हैं। तो 2D का तो अपने को समझ में आ गया होगा शायद सभी को कि 2 डायमेंशन फिगर में कौन कौन से फिगर आते हैं, आपको किस किस के बारे में अध्ययन करना है, किसकी प्रॉपर्टी किस में लागू होनी है, ये थोड़ा सा अच्छे से कर रहे हैं अपने। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ 3D की। ठीक है, तो जो 3 डायमेंशन फिगर होते हैं ना उसको हम 3 ही चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, है ना, 3 चीजें 3 तरीके से डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशन को।
एक तो यदि मैं बात करूं तो हम एक तो बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो आप बोल सकते हो प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा यदि हम बात करेंगे किसके बारे में? तो पिरामिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और तीसरा हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? तो आप बोल सकते हो स्फेयर यानी गोला जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोला, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 3 डायमेंशन फिगर में यदि मैं बात करूं तो क्या क्या? प्रिज्म या प्रिज्म्स का अध्ययन करेंगे, पिरामिड का अध्ययन करेंगे और गोले का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको सिंपली बता देता हूं कि इनमें कौन कौन से फिगर आते हैं। तो प्रिज्म में यदि मैं बात करूं तो एक तो अपने पास आता है क्या? सिलेंडर। नॉर्मली यदि मैं बात करूं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। तो एक तो होता है सिलेंडर यानी बेलन आता है आपके पास, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हो क्यूबॉइड यानी घनाभ आता है, ठीक है। तीसरा आप बोल सकते हो क्यूब यानी घन आता है। और आप बोल सकते हो क्या? आदर्श जो प्रिज्म होते हैं यानी दूसरे जो प्रिज्म होते हैं, जैसे त्रिभुजाकार प्रिज्म हो सकता है, आपके पास वर्गाकार प्रिज्म हो सकता है, ठीक है, वो अपने अध्ययन करेंगे, ठीक है। अच्छा, पिरामिड्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसमें एक तो आता है आपके पास कोन यानी शंकु जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और एक आता है आपके पास कौन सा? समचतुष्फलक। कौन सा आता है? तो आप बोल सकते हो समचतुष्फलक। और तीसरा यदि बात करें इसमें आते हैं क्या? आदर्श जो पिरामिड होते हैं यानी दूसरे जो पिरामिड होते हैं, जैसे हेक्सागोनल पिरामिड है और रेक्टेंगल आकार का जो पिरामिड है, जैसे आयताकार जो पिरामिड है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आप सभी को पता चल गया। और नंबर 3 क्या इसमें 3D में? गोला यानी स्फेयर के बारे में, स्फेयर, हेमिस्फेयर, वो सारी इसी में अध्ययन करेंगे। तो ये चीजें आपको फिर से समझ में आ गई होगी शायद। 3D को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? प्रिज्म, पिरामिड और स्फेयर। प्रिज्म में किस किस का अध्ययन करेंगे? तो आप बोल सकते हो जो अपने पास सिलेंडर होता है वो प्रिज्म में आता है, क्यूबॉइड यानी घनाभ जो होता है वो इसी में आता है, क्यूब यानी घन जो होता है वो इसी में आता है, और जो आदर्श प्रिज्म होते हैं वो भी इसी में अपने करेंगे यहाँ पे अध्ययन, ठीक है। अच्छा, पिरामिड से यदि बात करें तो उसमें एक तो कोण का अध्ययन करेंगे यानी शंकु, दूसरा बोल सकते हो समचतुष्फलक के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा जो आदर्श पिरामिड होते हैं उनका भी यहाँ पे अध्ययन करने वाले। और तीसरा यदि बात करें 3 डायमेंशन में तो स्फेयर के बारे में यानी आप बोल सकते हो गोले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये शायद आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2 डायमेंशन फिगर में और 3 डायमेंशन फिगर में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से जो फिगर होते हैं वो 2D होते हैं, कौन कौन से जो फिगर होते हैं वो 3D होते हैं, ठीक है। ये अच्छे से समझना है आपको। ये थोड़ा सा जो डायग्राम, ये थोड़ा सा कंसेप्ट यदि आपके माइंड में चल पड़ा ना तो बिल्कुल आसान हो जाता है मेंसुरेशन आपके लिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना, और अपने जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हो जाएंगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छे तरीके से कवर करके उसके बाद आपको थोड़े से फॉर्मूले यदि ध्यान रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो अपने आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि कैसे फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं, वो चीज भी आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं मेंसुरेशन में, हम बात करने वाले हैं 3D के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 2D लेके अपने पहले 3D के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि 2D फिगर हैं कौन कौन से, तो 3D फिगर पढ़ने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी आपको होती नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल जो आपके पास जो आप बोल सकते हो कि जैसे ट्राइंगल का क्या होता है विपरिमाप का, तो आप बोल सकते हो क्या होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप बोल सकते हो कि जैसे बोल सकते हो क्या, जैसे इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है ना उसका परिमाप क्या होता है, आयत का क्या होता है, वर्ग का क्या होता है, तो ये नॉर्मल फॉर्मूले अपने को वैसे ही ध्यान में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले 3D स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो है ना। अब देखो पहले 3D स्टार्ट कर रहा हूँ, और 3D में भी अपने अब सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप बोल सकते हो प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले। अब ये जो चीजें हैं ना ये अपने थोड़े से विस्तार से कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है, और डेली आपको ये वीडियो अच्छे से देखना होगा। नहीं तो देखो जो एडवांस मैथमेटिक्स है ना वो ऐसी चीज होती है कि आप बोल सकते हो कि सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा इजी भी होता है। डिफिकल्ट तो इसलिए होता है क्योंकि हम थोड़ा सा मिस मार देते हैं ना यहाँ पे जो भी चीज़ें, तो फिर अपने माइंड में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है सारा का सारा सिस्टम, ठीक है। और यदि हम रो वाइज है अच्छे से कवर करके लेके आते हैं पीछे से सारा का सारा सिस्टम, ये चीज़ें जो समझते हैं कि ये 2D है, ये 3D फिगर्स हैं, तो फिर सारी चीज़ें दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और ये अर्थमेटिक से भी क्या हो जाता है आपके लिए आसान हो जाता है, बहुत ही आसान चीज़ें, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रिज्म्स के बारे में, ठीक है, यानी प्रिज्म। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि प्रिज्म होता क्या है, ये जो प्रिज्म जो आकृतियां होती है ये होती क्या है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि प्रिज्म क्या है, एक 3 डायमेंशन फिगर है, ये आपको पता है, ठीक है। अब वो 3 डायमेंशन फिगर होती कौन सी है, तो देखो इसकी एक सिंपल सी आपके पास लैंग्वेज होती है कि जब भी आप कोई भी 2 समान 2D फिगर है ना, कोई भी 2 समान 2 डायमेंशन जो फिगर होती है ना
उनके वर्टेक्स को मिला दो, ठीक है। अब मैं देखो हिंदी में आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है, एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक और आपके पास समबाहु त्रिभुज है। देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि ये आपको पता है कि त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है वो क्या है, 2 डायमेंशन फिगर है ना, तो 2 2 डायमेंशन फिगर हो गया आपके पास, ठीक है। और ये इनके हमेशा क्या होते हैं, जैसे वर्टेक्स होते हैं यानी शीर्ष होते हैं, ये तीनों ये इस त्रिभुज के क्या हैं, ये इस त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष आप जानते होगे सारे के सारे, है ना, वर्टेक्स के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है प्रिज्म, देखो जब भी आप कोई भी दो समान, ये ध्यान रखना है ना, ये नहीं कि एक आप ट्रायंगल ले रहे हो, एक आप क्या ले रहे हो, रेक्टेंगल ले रहे हो, यानी एक त्रिभुज ले रहे हो, एक आयत ले रहे हो, ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। क्या, जब भी आप दो समान कोई भी 2D आकृति ले सकते हो, जैसे त्रिभुज ले सकते हो, आयत ले सकते हो, ठीक है, वर्ग ले सकते हो, लेकिन क्या लेनी है, समान लेनी है, ठीक है। तो जब भी आप दो समान 2D फिगर हैं आपके पास, है ना, जो दो समान 2D फिगर हैं उनके वर्टेक्स को आप मिला दो। जैसे ये वर्टेक्स है इसको मैं इससे मिला देता हूँ, ये वर्टेक्स है इसको इससे मिला देता हूँ, और ये जो वर्टेक्स है इसको इससे मिला देता हूँ, तो ये जो आकृति अपने पास 3D आकृति बन गई है ना, ये जो आकृति बनती है इसे हम बोलते हैं क्या, प्रिज्म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, तो आप बोल सकते हो समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये हो गया क्या, समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया अपने पास, ठीक है। ऐसे ही देखो आप, जैसे आपके पास दो नॉर्मली, जैसे आपके पास दो आयत हैं, ठीक है, एक जैसे ये आयत है आपके पास, ठीक है, और दूसरा जो है ये आयत है आपके पास, ठीक है, ये जो दो रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है, दो रेक्टेंगल है दो, और आपको पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है, एक 2 डायमेंशन फिगर होता है, यानी क्या, एक द्विमीय आकृति होती है, ठीक है। और इनके वर्टेक्स को यदि मैं आपस में मिला दूं, जैसे इस वर्टेक्स को मैंने इससे मिला दिया, इस वर्टेक्स को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया, तो ये जो आकृति बन गई अपने पास। अब ये देखो आपको सभी का देखा हुआ है, ये क्या है आपके पास है, घनाभ यानी क्यूबॉइड है। क्या होता है ये, क्यूबॉइड। और आपको मैंने बताया था कि क्यूबॉइड किस में आता है, प्रिज्म में आता है, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो दो, आप क्या ले लो यहाँ से, दो आप स्क्वायर ले लो, यानी दो आप बोल सकते हो वर्ग ले लो, ठीक है, यहाँ से दो वर्ग ले लिए जैसे मैंने, ठीक है। और इनके वर्टेक्स को आपस में मिला दो, जैसे इस वर्टेक्स को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। अब ये जो आकृति बन गई आप सभी को पता है क्या है, क्यूब है, यानी क्या है, घन है। घन है कि नहीं है ना, तो ये भी क्या है अपने पास, एक घन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा शायद अच्छे से। ऐसे ही आप बोल सकते हो, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है आपके पास, जैसे दो सर्कल हैं, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, दो सर्कल है, और इनके वर्टेक्स को आप आपस में मिला दो, जैसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब ये जो आकृति बन गई आप सभी को पता है ये क्या है भाई, आप अच्छे से बता सकते हो क्या है, तो सिलेंडर है, यानी क्या आपके पास है, बेलन है। तो बेलन भी मैंने आपको बताया था किस में आता है, प्रिज्म में आता है, ठीक है। ऐसे ही आप बोल सकते हो, जैसे आपके पास मान लो जैसे दो क्या है, जैसे आप बोल सकते हो कि आपके पास दो रिंग है, जैसे आपके पास, ठीक है, क्या है, दो रिंग है जैसे आपके पास, ठीक है, ये दो रिंग है जैसे, ठीक है, और इनके वर्टेक्स को आपने मिला दिया, इनके वर्टेक्स को आपने मिला दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये होलो सिलेंडर जिसे आप बोल सकते हो, खोखला बेलन, ठीक है, क्या बोलते हो इसे, खोखला बेलन यानी होलो सिलेंडर, ये बन गया। और ये भी किस में आता है, प्रिज्म में आता है। अब देखो कितना आसान चीज़ है। तो प्रिज्म की सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी कोई दो, है ना, जब भी कोई दो समान 2D आकृतियाँ, तो 2D आकृति है ना, ये भी 2D है और ये भी 2D, और क्या है, समान है, जैसे ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, ठीक है। जब भी कोई दो समान 2D आकृतियां हैं, उनके शीर्षों को आप आपस में क्या कर दो, मिला दो, तो उससे एक 3D आकृति बनती है। उसी 3D आकृति को हम बोलते हैं क्या, प्रिज्म। बात समझ में आ गया होगा शायद सभी के, है ना। ऐसे यहाँ पे दो आपके पास क्या थी, आयत थी, ठीक है, उनके वर्टेक्स को मैंने आपस में मिला दिया, तो इससे एक 3D आकृति बन गई, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे दो स्क्वायर थे, यानी दो क्या थे, आप बोल सकते हो वर्ग थे, उनके वर्टेक्स को मैंने मिला दिया, तो उससे ये जो 3D आकृति बन गई, इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब यानी घन बोलते हैं। ऐसे आपके पास ये जो दो सर्कल थे, इनके वर्टेक्स को मैंने आपस में मिला दिया, तो इससे एक ये जो 3D आकृति बन गई, इसे हम बोलते हैं क्या, प्रिज्म, यानी क्या बन गया, बेलन बन गया। ऐसे ही दो आपके पास यहाँ पे क्या थी, रिंग्स थी, यानी वलय थी, उनके वर्टेक्स को मैंने आपस में मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक होलो सिलेंडर बन गया, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। देखो, तो प्रिज्म शायद सभी को समझ में आ गया कि प्रिज्म होता क्या है, ये चीज सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद प्रिज्म क्या होता है समझ में आ गया होगा सभी के। जब भी कोई दो 2 डायमेंशन फिगर के वर्टेक्स को, यानी के शीर्षों को आपस में मिला दिया जाए, तो उससे जो एक 3D आकृति बनती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रिज्म। तो क्लियरली आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यदि
अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या, कि जब भी हम 3D आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हमें 3 ही चीज़ें पूछी जाती है। नंबर 1 जो चीज़ पूछी जाती है वो होता है कर्ड सरफेस एरिया, यानी आप बोल सकते हो हिंदी में इसे बोलते हैं क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, नंबर दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है वो होता है टोटल सरफेस एरिया, इसे बोलते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसे क्या बोला जाता है, तो आप बोल सकते हो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और तीसरी जो चीज अपने से पूछी जाती है वो होता है हमेशा अपने बारे में क्या पूछा जाता है यहाँ पे, क्या, वॉल्यूम यानी आयतन पूछा जाता है। तो कोई भी 2 डायमेंशन जो 3 डायमेंशन है ना, 3D जो आकृति होती है उसमें 3 चीजें पूछी जाती हैं, कर्ड सरफेस एरिया, आप बोल सकते हो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछा जाता है यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और तीसरा जो होता है वो वॉल्यूम यानी आयतन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो कितनी आसान चीजें ये सारी की सारी, है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कर्ड सरफेस एरिया, कोई भी, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो कोई भी आपके पास जैसे प्रिज्म है ना, उसका कर्ड सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये चीज आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो कर्ड, तो ये जैसे ये आपके पास ये फिगर है जैसे, ठीक है, इसमें कर्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, यहाँ पे 2 बेस है आपके पास, ये दोनों क्या है, बेस है ना, ये जैसे 2 ट्राइंगल है, ये बेस है इसके, इस 3D पूरी 3D आकृति के देखें तो ये 2 क्या हो गए, बेस। इन बेस को छोड़कर बाकी ये जो अपने पास बच गया ना, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं क्या, कर्ड सरफेस एरिया। आप बोल सकते हो क्या, ये जो दोनों बेस हैं ऊपर वाले और नीचे वाले, ठीक है, बेस को छोड़कर बाकी जो एरिया बचता है उसे हम बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो नॉर्मली शायद सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किसी भी प्रिज्म का, अब देखो किसी भी प्रिज्म का आपको कर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना, क्या, आधार का परिमाप, ठीक है, जो भी आपने बेस लिया है वो आधार, उसका पेरीमीटर यानी परिमाप, और गुणा में क्या, ऊंचाई यानी हाइट। बिल्कुल आसान चीज है, बस आपको कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आपको 2D आकृति के यदि फॉर्मूले ध्यान में नहीं है ना, सॉरी 2D के ध्यान में है ना, तो 3D के अपने आप बन जाते हैं। कैसे, जैसे कर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना है आपको, जो आपके पास जो भी आपने बेस ले रखा है उसके पेरीमीटर को आप उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल होता है, क्या, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब देखो जैसे इन सभी के फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे, जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो ये क्या है, समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ठीक है। अब इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होता है, आधार का परिमाप। अब आधार क्या है अपने पास, समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, यहाँ पे आपको सभी को पता है, बराबर, और सभी भुजाओं का योग जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो इसका जो परिमाप हो गया वो क्या हो गया, ए और ए तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो गया, 3a, है ना। तो 3 इंटू भुजा हो गया तो 3a हो गया, और इंटू क्या, हाइट क्या होगी, h, बस, तो 3a h हो गया इसका, है ना, कर्ड सरफेस एरिया। अब जैसे ये है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, जैसे ये क्या आपके पास क्यूबॉइड यानी घनाभ है, ठीक है। अब इसका जैसे आपको निकालना है कर्ड सरफेस एरिया, तो क्या होता है, आधार का परिमाप। अब आपको पता है कि आधार हमने क्या लिया था, यहाँ पे 2 आयत ली थी, क्या लिए थे, 2 आयत ली थी कि नहीं, 2 रेक्टेंगल लिए थे अपने यहाँ पे, है ना। तो आयत का परिमाप आप बोल सकते हो क्या होता है, तो ये होता है क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये चीज होती है, सभी ने पढ़ा है ना, आयत का परिमाप तो सभी को याद है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इंटू क्या होती है अपने पास, हाइट। ये इसका क्या हो गया, कर्ड सरफेस एरिया हो गया। किसी भी घनाभ का कर्ड सरफेस एरिया आप सभी को पता है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा में क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास जैसे घन है यानी क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब का क्या होता है, तो आपको जैसे क्या होता है भाई, आधार का परिमाप। अब यहाँ पे आपने आधार क्या लिया था, आपने आधार लिया था क्या, एक वर्ग लिया था, क्या लिया था, एक स्क्वायर लिया था कि नहीं, है ना। तो वर्ग का परिमाप, अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आपको पता है 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है। तो 4a बोल देता हूँ मैं, ए से मतलब मेरा यहाँ पे साइड से, है ना, 4a इंटू हाइट क्या होगी, h, बस ये इसका कर्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसका निकालना है जैसे आपको, ठीक है, जैसे ये बेलन है, बेलन का निकालना है तो बेलन का क्या हो जाएगा, अब आप सभी को पता है क्या, आधार का परिमाप। अब आधार क्या अपने पास, सर्कल है, तो सर्कल का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप या परिधि एक ही बात होती है ना, तो वो क्या होती है, 2 पाई r, यही होता है ना, 2 पाई r होता है, और गुणा में हाइट, तो क्या हो जाएगा इसका 2 पाई r
एच, ये इसका हो गया बस कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, है ना। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अपने को समझना है, उसके बाद नॉर्मली जब आप 2 बार करोगे तो सिंपली आपके माइंड में चले जाती हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे होलो सिलेंडर है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर देते हैं अपने कई बार, कैसे, क्योंकि हम एरिया में और पेरीमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है आधार का परिमाप, तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे 2 पाई आर, तो ये हो गया भाई, ठीक है, 2 पाई आर, तो जैसे ये बाहर वाला हो गया, तो अंदर वाला क्या है -2 पाई आर कर देते हैं, ठीक है। और ये और गुणा में क्या कर देते हैं हाइट यानी एच, ये चीज़ कर देते हैं, ये गलत होता है, ठीक है। कि आप यहाँ पे आप एरियाज या वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप पेरीमीटर्स की बात कर रहे हो, और उसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ होती है, ठीक है, प्लस करना है यहाँ पे बीच में। यहाँ पे देखो आप इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 पाई कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया आर प्लस आर, और इंटू क्या है हाइट, बस ये हो गया इसका क्या आप बोल सकते हो कर्ड सरफेस एरिया, किसका, होलो सिलेंडर का। बस ये आसान चीज़ें आपके पास हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया भी आप सभी को निकालना हो गया होगा शायद, है ना। तो प्रिज्म के बारे में पता चल गया क्या होता है। तो प्रिज्म आप बोल सकते हो जब भी कोई दो द्विविमीय यानी दो समान द्विविमीय आकृतियों के शीर्षों को मिला दें तो उससे जो आकृति बनती है 3D, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रिज्म, ठीक है। अब क्या क्या आकृतियां बनती मैंने आपको बना के दिखाई, एक बार आप घर पे ट्राई करना अच्छे से, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि यदि आप बेस जो हैं उनको छोड़कर बाकी जो एरिया बनता है उसे हम बोलते हैं कर्ड सरफेस, और यदि बेस के एरिया को भी कंक्लूड कर लें तो फिर उससे जो बनता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी प्रिज्म का, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास जो बेस होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। यानी आधार जो है, कोई भी आधार जैसे हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने त्रिभुज लिया है, यहाँ पे आयत लिया है, यहाँ पे वर्ग लिया था, यहाँ पे सर्कल लिया था यानी वर्त लिया था, ठीक है। तो उसका परिमाप और गुणा में क्या कर देते हैं ऊंचाई, ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। जैसे इसका निकालना है तो क्या भाई, आधार का परिमाप, आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो तीनों भुजाओं का योग, तो भुजा तीनों जोड़ी तो क्या हो गया 3a, और इंटू क्या हाइट। ऐसे ही यहाँ पे क्या इसका परिमाप, आधार का परिमाप, आधार क्या लिया था यहाँ पे आयत, आयत का क्या होता है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा में क्या करना अपने को हाइट यानी एच, ये इसका कर्ड सरफेस एरिया हो गया। ऐसे इसका निकालना तो क्या, यहाँ पे बेस क्या लिया था हमने वर्ग, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है तो 4 इंटू भुजा, और गुणा में क्या कर देना हाइट, बस, है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या, जैसे ये है बेलन का, तो क्या, तो आधार का परिमाप, आधार क्या लिया था सर्कल लिया था, उसका क्या होता है 2 पाई आर, और इंटू क्या करना अपने को हाइट। अब हाइट क्या है जैसे एच, बस ये हो गया। खोखला सिलेंडर है जैसे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पेरीमीटर दोनों के जुड़ने हैं, बाहर वाला और अंदर वाला, ठीक है, माइनस मत कर दियो, यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं कई बार बच्चे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो क्या हो गया 2 पाई आर तो इसका हो गया, प्लस 2 पाई आर इसका हो गया, और गुणा में क्या हाइट। अब इन दोनों में 2 पाई कॉमन है तो ये मैंने बाहर निकाल लिया, क्या हो गया आर प्लस आर बच गया यहाँ पे, और इंटू क्या हाइट, ये किसका हो गया होलो सिलेंडर का हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी शायद अच्छे से, है ना, कि होलो सिलेंडर का यदि निकालना हो तो कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो सारे सभी के कर्ड सरफेस एरिया सभी को निकालने आगे होंगे अच्छे से, तो शायद सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, और वो अपने करने वाले हैं कल, क्योंकि आज जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी चीज़ का जब आप कंटेंट समझ लेते हो ना, कि वहाँ पे मोरल जो स्टोरी है वो है क्या क्या, किस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें अपने पास आएंगी, तो वो चीज़ जब आप समझ जाते हो तो बिल्कुल आसान होता चला जाता है सारा सिस्टम, ठीक है। और एडवांस मैथ है, मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है। यदि आप बार बार इनको ट्राई करो, और जो भी चीज़ नहीं आ रही आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो और लिखो सर कि दोबारा बताओ इस चीज़ को, ठीक है। मैं आपको नंबर वगैरह भी जैसे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि सर हाँ ये चीज़ें हैं, आप मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं सारी चीज़ें दोबारा क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये शायद सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, कल हम अपने इसको आगे करेंगे, इसी टॉपिक को, टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे प्रिज्म में, और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।